हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। ब्रजवासी व्यंजन संगम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सीमा पांडे। दोस्तों, आज हम आपको दर्शन कराएंगे श्री कृष्ण के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन के ऐसी जगह के दर्शन कराएंगे जहाँ आज भी श्री कृष्ण राधा सहित गोपियों के सहित रास करते हैं, नित्य निवास करते हैं। जी हाँ, आज हम उस पवित्र स्थान की बात कर रहे हैं, निधि वन जी की। आज हम आपको निधि वन जी के दर्शन कराएंगे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं प्रवेश निधि वन जी में। ये निधि वन जी का मेन गेट है। दोस्तों, यदि आप मथुरा वृंदावन कभी आए, आपको मौका मिले, तो आप निधि वन जी के दर्शन जरूर करें। ये वृंदावन का बहुत ही पवित्र स्थान है। ये बांके बिहारी जी का प्राकट्य स्थल है। जैसे ही हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर आप जूते चप्पल उतार सकते हैं और प्रसाद चढ़ाने के लिए प्रसाद भी मिलता है, आप ले सकते हैं। चने वगैरह ले सकते हैं बंदरों को डालने के लिए। ये है प्रवेश द्वार। अब चलते हैं अंदर। दोस्तों, आप जब भी आएँ तो अपना सामान बंदरों से ज़रूर संभाल करके रखें। मोबाइल, चश्मा, बैग वगैरह ये बंदर ले जाते हैं, इसलिए देखिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा की दृष्टि से इसको बैरिकेटेड किया हुआ है इस तरीके से। प्रवेश द्वार के पास ही ये रसिक स्वामी हरिदास जी की साधना स्थली है, तो उनके बारे में भी लिखा हुआ है। आप आए तो अवश्य पढ़ लें। आइए अब चलते हैं आगे। दोस्तों, जैसे ही निधि वन में हम प्रवेश करते हैं, हमें यहाँ की दिव्यता का एहसास होने लग जाता है। दोस्तों, ये स्थान बड़ा ही पवित्र, रहस्यमयी, दिव्य और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत पवित्र है। यहाँ रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों सहित रास करते हैं। और ये पेड़ जो है आपस में लिपटे हुए होते हैं दो। एक काला वाला जो होता है वो कृष्ण रूप में होता है, और जो गोरा वाला होता है वो राधा रानी स्वरूप होता है। और ये सभी पेड़ आपस में आलिंगन किए हुए और समूह के रूप में होते हैं। दोस्तों, ये पेड़ नीचे से सूखे हुए नजर आते हैं, ऊपर से हरे भरे नजर आते हैं। बंधुओं, ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है, ये कृष्ण और राधा स्वरूप हैं। जब भी आप आए, इन पेड़ों को बिल्कुल ना छुएं, इनको प्रणाम करें। ये संत जन बताते हैं कि ये पेड़ राधा और कृष्ण स्वरूप हैं। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। दोस्तों, जब भी आप निधि वन जी के दर्शन करने आए तो इसकी पवित्र माटी को मस्तक से अवश्य लगाएं। दोस्तों, आज भी श्री कृष्ण राधा और गोपियों सहित नित्य यहाँ पर रास करते हैं। ये वो पवित्र स्थान है। जो काले रंग के पेड़ हैं वो कृष्ण स्वरूप, और जो गौर वर्ण के पेड़ हैं वो राधा और गोपी स्वरूप हैं, और ये एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर है ललिता कुंड। ऐसा कहते हैं एक समय रास करते समय राधा रानी को और गोपियों को प्यास लगी, तो श्री कृष्ण जी से आग्रह किया कि प्यास लगी है, तो उन्होंने अपनी बंसी से खोद करके पानी निकाला। तब से ये पानी यहाँ पर मौजूद है एक कुंड के रूप में, और इसको श्रद्धालुओं की दृष्टि से इसको पक्का कर दिया है, और इस तरीके से इस कुंड में ताला लगा रहता है। आप जब भी आएं तो दर्शन अवश्य करें। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे है श्री हरिदास जी की साधना स्थली। बंधुओं, इस पवित्र स्थान की परिक्रमा की जाती है। आप जब भी आएं परिक्रमा अवश्य करें। जहाँ स्वामी हरिदास जी ने इतना गाया, इतनी तपस्या की, साधना की कि यहाँ पर कृष्ण और राधा दोनों प्रकट हो गए। जैसे ही दोनों कृष्ण और राधा प्रकट हुए, दर्शन दिए, और कृष्ण राधा फिर संयुक्त रूप होकर के श्री बांके बिहारी के रूप में प्रकट हो गए। जो आप श्री धाम वृंदावन में बांके बिहारी जी का दर्शन करते हैं, उनका प्राकट्य स्थल बांके बिहारी जी का यही है।
यहीं पर बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए देश से ही नहीं विदेशों से आते हैं। तो आप एक बार जोर से बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य स्थल से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, हमें बहुत ही दिव्य स्थान दिखाई देगा, वह है रंग महल। भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ रात्रि 12 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक नित्य रास करते हैं। इस रंग महल में ऐसा संत जन कहते हैं कि भगवान राधा रानी का श्रृंगार अपने हाथों से करते हैं। यहाँ पर जो पुजारी हैं वो श्रृंगार का सामान, खाने के लिए लड्डू और पानी, दातुन का सभी सामान रखते हैं इस भाव से कि भगवान आते हैं। तो वो सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है, श्रृंगार का सामान बिखरा मिलता है, लड्डू खाए हुए मिलते हैं, दातुन चबी हुई मिलती है। दिव्य मंदिर है, आप आए तो ध्यान से दर्शन अवश्य करें। भगवान विश्राम करेंगे इस भाव से उनका बिस्तर लगाया जाता है, तो वो भी सुकड़ा हुआ मिलता है। और इस मंदिर में प्रसाद ही चढ़ता है, प्रसाद ही लगाते हैं और वापस ही प्रसाद के रूप में प्रसाद मिलता है, सिंदूर मिलता है। अगर आपको कोई वृक्ष इस तरीके से झुका हुआ मिले तो आप आशीर्वाद स्वरूप आप इस तरीके से नीचे से निकल सकते हैं। इन सभी पेड़ों का साइज भी लगभग मनुष्य के बराबर ही होता है, ज़्यादा नहीं होता है। और सभी पेड़ नीचे की तरफ झुके हुए होते हैं, जमीन की तरफ। रंग महल से हम जैसे ही आगे चलेंगे तो ये है रास मंडल। यहाँ पर रास बिहारी जी रास करते हैं। बंधु, अगर आप निधि बनाएं तो 5 मिनट के लिए रास मंडल में अवश्य बैठें। थोड़ी देर बैठ करके बांके बिहारी जी को जरूर याद करें, उनका सुमिरन करें। ऐसा कहते हैं कि ये सभी वृक्ष बहुत ही पुराने हैं, 5000 लगभग साल पुराने हैं और इन वृक्षों को कोई पानी नहीं देता है, ये खुद ही पोषित होते रहते हैं। इन लता पताओं को बिल्कुल ना छुएं, केवल इनका हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लें, दर्शन करें। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ मंदिर है बंसी चोर का। वृंदावन में आपको माखन चोर के मंदिर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बंसी चोर का मंदिर आपको एक ही मिलेगा जो निधिवन में है। यहाँ राधा रानी स्वयं बंसी चोर हैं और ये मंदिर राधा रानी का है। इन्होंने कृष्ण भगवान की बंसी चुराई थी। राधा रानी को कृष्ण भगवान की बंसी से जेलसी हो गई थी। उन्होंने कहा बंसी को कृष्ण भगवान हमेशा अपने साथ रखते हैं और हमें ध्यान नहीं रखते हैं, हमें भूल जाते हैं। तो उन्होंने राधा रानी ने कृष्ण भगवान की बंसी चुरा ली, तो तब से इनका नाम बंसी चोर पड़ा। आप एक बार जोर से बोलिए, बंसी चोर की जय, राधा रानी की जय। राधा रानी के दर्शन करने के बाद जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आगे है संगीत सम्राट श्री हरिदास जी की समाधि स्थल। दोस्तों, आपको जब भी वृंदावन आने का मौका मिले तो आप एक बार अवश्य निधिवन आइए। मैं अक्सर निधिवन जाती हूँ, बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही शांत प्रिय जगह है, सुकून मिलता है और दिव्य दर्शन होते हैं। वैसे निधिवन में मनुष्य तो क्या, कोई भी जीव जंतु जानवर कोई भी नहीं रहता है, लेकिन हरिदास जी ने यहीं रह करके अपनी साधना पूरी की थी। मैं आपको बता दूं, संगीत सम्राट तानसेन के ये गुरु थे स्वामी हरिदास जी, और इसी निधिवन में रह करके इन्होंने अपनी तपस्या साधना पूरी की। तो इस तरीके से संगीत सम्राट श्री हरिदास जी के समाधि स्थल का दर्शन करते हुए हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। और भी यहाँ पर महान संतों की समाधि स्थल हैं, तो इस तरीके से दर्शन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, इस निधिवन का यही रहस्य है कि यहाँ पर कोई
रात्रि में नहीं रहता है, और जो छिप करके रह जाते हैं वो या तो भगवान के धाम को चले जाते हैं या फिर वो दूसरे दिन कुछ बता नहीं पाते हैं। लेकिन अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग हैं वो केवल महसूस करते हैं कि नूपुर की आवाज़ आ रही है, कि कुछ बंसी की आवाज़ आ रही है। इस तरीके से आज तक इस निधिवन का रहस्य है, कोई नहीं जान पाया है। इस तरीके से दोस्तों, लता पताओं को प्रणाम करते हुए, इस ब्रजरज को प्रणाम करते हुए, साधु संतों को प्रणाम करते हुए, राधे राधे कहते हुए, निधिवन जी के दर्शन करते हुए आप प्रवेश कीजिएगा और फिर बाहर आइएगा। तो इस तरीके से आज हमने श्री धाम वृंदावन के निधिवन के आपको दर्शन कराए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे और भाई बंधों को भी जो दूर रहते हैं उनको भी निधिवन के दर्शन हो सकें। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि हम वृंदावन के आपको कौन से मंदिर के दर्शन कराएं। इसी के साथ हम यहीं विराम करते हैं, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।